क्लास में हमारा टॉपिक है एंगुलर। लास्ट क्लास में हमने एंगुलर का कंप्लीट इंट्रोडक्शन किया था। सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं किया था, हमने ये देखा था कि एंगुलर में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। टाइप स्क्रिप्ट, थोड़ा लाउडली बोलिए ना सर। टाइप स्क्रिप्ट यूज होती है। जिसको जावा स्क्रिप्ट आती है वो इजीली टाइप स्क्रिप्ट पे काम कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी चीजें आपने पढ़नी पड़ेंगी। उसमें कुछ बहुत सारे फीचर्स हैं, वो आपने देखने पड़ेंगे। मैंने पिछली वीडियो में टाइप स्क्रिप्ट पे काम करना सिखाया है और ऑनलाइन सिखाया है कि ऑनलाइन आपको उसके लिए टूल भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी प्रैक्टिस को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले वो वीडियो देखें, देन आप आगे काम शुरू करें। तो अभी जो हम एंगुलर पढ़ने जा रहे हैं वो एंगुलर का लेटेस्ट वर्जन है, एंगुलर 20। आप देख सकते हैं V20 आ रहा है और कई सारे वर्जन सर आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। ये एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट है angular.dev करके। ठीक है, अगर मैं पीछे चले जाऊँ ना थोड़ा सा पुराना, ये देखिए एंगुलर ऐसी दिखती थी। देख रहे हैं आप कितना फर्क है। तो काफी कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो आई होप मजा आएगा इसको पढ़ने में। दूसरी बात, एंगुलर के लिए डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से अवेलेबल है। अच्छा, अगर इनके अपने खुद के ट्यूटोरियल्स भी होते हैं, अगर आप यहां से पढ़ना चाहते हो तो आप इनके ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं सर। इनकी वीडियोस भी होती हैं। कहाँ गई, ये देखे सर। इनकी अपनी कुछ वीडियोस होंगी, तकरीबन 10-12 के करीब होती हैं। इनकी पूरी सीरीज मिल जाएगी आपको। वॉच ऑन यूट्यूब करेंगे ना तो आप, अगर आप, जाहिर सी बात है आप जब डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ेंगे तो उसमें बहुत चीजें होंगी। तो इनकी काफी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 7-8 तो होनी चाहिए वीडियोस। एंगुलर का अपना चैनल है, अगर यहाँ पर आप क्लिक करते हैं और प्ले लिस्ट में आते हैं तो लेटेस्ट जो भी आई है देखिए, 15 वीडियोस लॉन्च किए इन्होंने। तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं सर एज अ गाइडलाइन। तो इनकी अपनी ऑफिशियल चैनल के ऊपर है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का भाई कि आप इससे पढ़ें या मेरे लेक्चर से ना पढ़ें। तो मैं आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इससे भी कवर अप कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी एपटेक की बुक्स मौजूद हैं आपके पास, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर प्लेग्राउंड मिल जाता है, यानी प्लेग्राउंड का मतलब ये नहीं कि आप आए और आपने बैट बॉल लिए शुरू हो गए। प्लेग्राउंड का मतलब ये है कि अगर आप एंगुलर पे काम करना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं या कोई काम कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर भी प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसे डॉक्स के नाम से मौजूद है। यहाँ पर अगर आपको सर्च करना चाहते हैं तो आपको सर्च का बटन भी मिल जाता है बहुत इजीली है यार। बहुत इजी टू यूज वेबसाइट है इनकी, और आप इजीली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पर कुछ नए बच्चे भी बैठे हुए हैं जिन्होंने लास्ट क्लास को अटेंड नहीं किया, जिन्होंने लास्ट क्लास को मिस किया था। मैं बता दूं एंगुलर क्या करता है। एंगुलर इस्तेमाल किया जाता है स्पा एप्लीकेशंस को बनाने। स्पा मींस सिंगल पेज एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जो पेज को रिलोड नहीं करती, जिसका कंटेंट डायनेमिकली चेंज होता रहता है। ये देखो, मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूं, आप देखिए ऊपर रीलोड नहीं हो रहा है। देखिए आप, देख रहे हैं आप। तो ऐसी एप्लीकेशन एंगुलर से बनती है जो कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है जो पेज को रिलोड नहीं करती। ये पेज रिलोड नहीं होता, उससे ये होता है कि फास्टली आपका कंटेंट रिसीव हो रहा होता है। मैंने लास्ट क्लास में वैसे दिखाया था डिफरेंस, तो मैं आपको दराज ओपन करके दिखा देता हूँ। ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि पेज को रिलोड करती है, यानी अगर आप एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं तो यहाँ पर होता ही है कि हर बार पेज की रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है और वो कंटेंट उठकर आता है तो आने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से पेज रिलोड होने में टाइम लेता है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सेल ऑन दराज पे क्लिक करूंगा तो आप देखिए पेज दोबारा से रिलोड होगा। यहाँ पर यह है कि टाइम आपका ज्यादा लग रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि एंगुलर वन टाइम के अंदर जब पेज को रिलोड कर देती है तो सिर्फ बीच का कंटेंट है कि ये चीज और कुछ चीजें कॉमन है जो हर पेज में रिपीट हो रही हैं। तो क्या होता है, सिर्फ ये जो बीच का कंटेंट है ना, सिर्फ ये जब आप पेज को चेंज करते हैं तो वो कंटेंट चेंज हो रहा था, बाकी कंटेंट चेंज नहीं हो रहा होता। तो इससे आपकी जो वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन है वो और ज्यादा अच्छी हो जाती है और आपका जो कंटेंट है वो फास्टली लोड हो रहा होता है। इसीलिए हम सिंगल पेज एंगुलर या फिर रिएक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी एप्लीकेशन फास्ट प्रोसेस हो सके। ठीक है, और हर चीज के अपने बेनिफिट हैं सर। अगर आप अभी यूट्यूब को देखो तो यूट्यूब ने भी खुद को जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन पे कन्वर्ट कर लिया है। अगर आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, यूट्यूब भी सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम कर रहा है। ये देखिए आप इसके, ये देख रहे हैं आप, ये इसके मेन्यू, ये देखिए ऊपर देखिएगा गौर से। देख रहे हैं आप,
मतलब पेज रीलोड नहीं हो रहा, आप देख रहे हो? तो ये भी हाँ, लेकिन कई जगहों पर पेज रीलोड होता है। जैसे अगर आप यहाँ सर्च करते हो और जो भी आप एडी डॉट कोड लिखते हो या जो भी आप लिख रहे हो, तो अभी भी देखिए स्टिल पेज रीलोड नहीं हुआ। लेकिन कई जगहों पर होता है, मैंने देखा था पहले, शायद वो भी चेंज कर दिया उन्होंने, हटा दिया हो। ये देखिए पेज रीलोड हुआ, देखा आपने? तो बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अपने एप्लीकेशन को स्पार्क एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने पास से जो रीलोडिंग होने का प्रोसेस था वो कम किया, जिससे उनका सिस्टम और ज्यादा बेहतर हो गया है और बहुत ज्यादा फास्ट हो गया है। तो आप ना सिर्फ एंगुलर से बल्कि आप रिएक्ट से भी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब ये नहीं होता कि पूरी वेबसाइट एक ही पेज के ऊपर होगी। इसका मतलब ये है कि पेज स्टिल सेम रहता है, सिर्फ डायनेमिकली बीच का कंटेंट चेंज हो रहा था। ऐसी एप्लीकेशन को स्पा एप्लीकेशन कहते हैं। डन? समझ में आया? जी समझ में आया। अब सर लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन हो चुका है, और अगर कोई इंट्रोडक्शन दोबारा लेना चाहता है तो वीडियो को दोबारा देख सकता है। आज हम इंस्टॉलेशन से शुरू करेंगे। तो यहां पर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से गाइड कर रहा हूं, ताकि आपको घर जाके भी दोबारा पढ़ना हो तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। इंस्टॉलेशन में अगर आप नीचे आते हैं तो आप इसको ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं। मैंने अभी आपको प्ले ग्राउंड दिखाया था, लेकिन जाहिर सी बात है आप उस पर पूरी एप्लीकेशन तो नहीं बना सकते ऑनलाइन। तो आप जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज या आपने कोई छोटा मोटा काम करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अब सेटअप अ न्यू प्रोजेक्ट लोकली। लोकली का मतलब ये होता है कि आप अपने पीसी के अंदर एंगुलर को कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो यहां पर आपको कुछ चीजें चाहिए होती हैं। देखिए यहां पर कह रहा है कि आपको सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? नोड जेएस। अब पता नहीं क्यों आप लोग सवाल नहीं करते हो, लेकिन एक सवाल होना चाहिए, सर हम नोड जेएस का यूज एंगुलर में क्यों करें? भाई सवाल होता है ना कि यार एंगुलर अलग नाम ले रहे हैं आप, नोड जेएस एक अलग चीज है, हम नोड जेएस का इस्तेमाल करें ही क्यों? आइए सर, मैंने अपने लेक्चर में इस चीज को कवर किया है। एंगुलर ऐप बनाने के लिए नोड जेएस क्यों चाहिए? एंगुलर डेवलपमेंट के लिए नोड जेएस इसलिए चाहिए क्योंकि ये एंगुलर सीएलआई को रन करने, यानी आपके कमांड लाइन, सीएलआई का मतलब है कमांड लाइन इंटरफेस, उसको चलाने, आपके प्रोजेक्ट में तमाम पैकेजेस को या डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने या उसको मैनेज करने, और अपने प्रोजेक्ट को सर्वर पे रन करने के लिए, और उसे रन टाइम इन्वायरमेंट यानी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए, वो इन्वायरमेंट जो प्रोवाइड करता है वो आपके पास नोड जेएस। मेरी बात समझ में आ नहीं है? यानी एंगुलर जेएस को अपने प्रोजेक्ट को रन टाइम इन्वायरमेंट के लिए, या फिर अपने डिपेंडेंसीज या पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, या फिर एंगुलर सीएलआई को चलाने के लिए आपको एक अदद सर्वर की जरूरत पड़ती है, और वो आपको मिलता है नोड जेएस की मदद से। तो इसीलिए आप नोड जेएस का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? तो सिंपली अगर आपसे कोई ये पूछता है कि हमें एंगुलर में नोड जेएस की क्या जरूरत है, तो आप उसको सिंपली बता सकते हैं कि एंगुलर सीएलआई को रन करने, डिपेंडेंसीज को मैनेज करने के लिए, या आपके पास डेवलपमेंट सर्वर चलाने के लिए जो जरूरी इन्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करता है, वो आपके पास आपका नोड जेएस ही आपको दे रहा होता है। ये समझ में आया कि हम नोड जेएस क्यों इंस्टॉल करें? जी कोई सवाल किसी का? नहीं है? अब नोड जेएस को इंस्टॉल कहां से करना है? तो सिंपली आपने वेबसाइट पे यहां पर आना है और नोड जेएस लिख देना है। यहां पर नोड जेएस आ रहा होगा, आपने क्लिक कर लेना है। सॉरी, ये तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, ओ W3 स्कूल की आ गई। नोड जेएस डाउनलोड पे लिखना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है node.js.org। क्लिक कर लीजिए, यहां पर आ रहा होगा, और ये देखिए डाउनलोड इंस्टॉलर MSI करके आ रहा है। आपने बस के ऊपर क्लिक करना है, ये देखिए छोटी सी डाउनलोडिंग है और स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल नेक्स्ट 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 करके आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल हो जाए तो उसके बाद आप CMD खोलिए और यहां पर सर्च कीजिए Node-V। अगर लिखने पे नोड जेएस का वर्जन आ जाता है, इसका मतलब यह है कि आपका नोड जेएस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। यहां तक किसी का कोई सवाल नहीं? अब वापस एंगुलर की वेबसाइट पे आइए। जाहिर है कोड भी तो लिखना होगा, या कोड नहीं लिखेंगे एंगुलर का? लिखेंगे। तो जो कोड लिखने के लिए आपको जो एडिटर चाहिए, उसके लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड का, सब लाइन का, या कोई भी आप टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रिफर करता है कि आपको VS कोड इस्तेमाल कीजिए। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पीसी में इंस्टॉल्ड होता है, सबके पीसीज में। अगर किसी के पास नहीं है तो वो इंस्टॉल कर ले। इस पर क्लिक करें, यहाँ पर डायरेक्ट लिंक मौजूद है, यहां से आप डाउनलोड फॉर विंडोज करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो सभी के पास होगा सर VS कोड। और उसके अलावा आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए मैंने आपको बताया था
एंगुलर कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है? टाइप स्क्रिप्ट का, मैंने अभी आपको बताया। जैसे जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमें डॉट जेएस की एक्सटेंशन लगानी पड़ती है फाइल के अंदर, ऐसे ही टाइप स्क्रिप्ट को लिखने के लिए हमें टीएस एक्सटेंशन लगानी पड़ती है। जैसे भाई आप इंडेक्स डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बनाते हैं, ऐसी ही टाइप स्क्रिप्ट की फाइल किस एक्सटेंशन से बनेगी? डॉट टीएस करके। मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल है, जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर पे एग्जीक्यूट हो जाता है, मैंने आपको करके भी दिखाया था। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल नहीं है, यानी टाइप स्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर पे रन नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है फिर कुछ ऐसा चाहिए जो आपके टाइप स्क्रिप्ट के कोड को जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करे ताकि आपका ब्राउजर समझ सके। तो मैंने आपको बताया था इसमें एक कंपाइलर होता है टीसीएस करके नाम से, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर के नाम से, जो कि आपके टाइप स्क्रिप्ट के लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करता है किस कोड के अंदर? जावा, ताकि आपका ब्राउजर उसको इजीली अंडरस्टैंड हो। बात समझ में आ गई? टाइप स्क्रिप्ट टाइप सेफ्टी होती है, जैसे सी शार्प पढ़ी थी आप लोगों ने, याद है? किसी भी वेरिएबल को बनाते वक्त आप क्या लिखते थे? डेटा टाइप। तो यहां पर मैं एक जल्दी से ओवरव्यू दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक वेरिएबल बनाना है लेट, जैसे आप जावास्क्रिप्ट बनाते हैं आप लिखते हैं लेट नेम इक्वल्स टू असद, ऐसा ही है। टाइप स्क्रिप्ट कहता है कि आप वेरिएबल बनाते वक्त उसकी डेटा टाइप को डिफाइन करो। तो अगर आपको डेटा टाइप लिखनी है तो आप वेरिएबल के साथ कॉलन लगाएंगे और उसके बाद उसकी डेटा टाइप को ऐसे डिफाइन करेंगे। तो टाइप स्क्रिप्ट में कोड ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आ गई? यानी वेरिएबल के साथ कॉलन लिख के उसकी डेटा टाइप को डिफाइन किया जाता है। मैंने लास्ट वीडियो बनाई हुई है पूरी, उसमें डिटेल में मैंने लूप वगैरह इफ एल्स कंडीशन सब कुछ करके दिखाया था टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर। तो आप वो वीडियो लाजमी देखिए ताकि आपको वहां से इसकी नॉलेज मिले, तभी सेकंड वीडियो के ऊपर आप आइए। ठीक है? तो हमें टर्मिनल यानी अपनी कोई कमांड्स अगर हमें एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए हमें एंगुलर की कोई कमांड्स अगर हमें रन करनी है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एंगुलर सीएलआई चाहिए, और उसके लिए हमें टर्मिनल चाहिए होगा। तो एंगुलर सीएलआई आपका एंगुलर इंस्टॉल करते वक्त ही, अच्छा एंगुलर इंस्टॉल करते वक्त इंस्टॉल नहीं हो जाती है ये बात। कई लोग इस चीज से परेशान है कि यार ये जो एंगुलर का कमांड लाइन इंटरफेस टूल है, यानी कमांड लाइन किसकी बात कर रहा हूं सर? जैसे ये ब्लैक विंडो है ना, ऐसी यहां पर कमांड लिख सकते हैं आप, मैं इसकी बात कर रहा हूं। नहीं, एंगुलर इंस्टॉल करते वक्त इंस्टॉल नहीं होता। मैंने अपने लेक्चर में डिफाइन किया एंगुलर सीएलआई के बारे में। एंगुलर सीएलआई एक टूल है जो एंगुलर ऐप, अगर आपने एंगुलर ऐप को बनाना है तब भी आपने सीएलआई का इस्तेमाल करना है, यानी आपने जो कमांड देनी है वो आपने इसी में देनी, सीएलआई के अंदर। एप्स को बनाने, मैनेज करने और रन करने के लिए कमांड लाइन यूज होता है। कौन सा कमांड लाइन यूज होता है? एंगुलर सीएलआई। यानी ये कमांड लाइन इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं हम एप्लीकेशन को बनाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए या रन करने के लिए। जिस कमांड लाइन टूल का इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है? एंगुलर सीएलआई। एंगुलर सीएलआई से तुम इजीली नया प्रोजेक्ट बना सकते हो, ऐप को रन कर सकते हो, कोड बिल्ड कर सकते हो प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा एंगुलर मैंने आपको बताया था अपने पास एप्लीकेशन को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में रखती है, यानी यहां पर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। इसका भी हम जिक्र करेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे डिटेल में। आप जितने भी कंपोनेंट्स बनाते हो एंगुलर में या सर्विसेज या मॉड्यूल्स, ये तमाम ऑटोमेटिकली आप जनरेट कर सकते हो किसकी मदद से? एंगुलर सीएलआई की मदद से। यहां पर देखिए कमांड एग्जांपल के तौर पर लिखी गई है एनजी न्यू। एनजी मतलब एंगुलर की बात की जा रही है। ये जो आप कमांड लिख रहे हो ना, ये कमांड आप कहां लिखोगे? एंगुलर सीएलआई में। तो आपके पास एंगुलर आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाकर देगा। यहां पर जैसे पीएचपी के अंदर पीएचपी आर्टिसन सर्व प्रोजेक्ट को लिखने, वहां पर कौन सा सीएलआई यूज होता था आयशा? लारावेल के अंदर आर्टिसन, आर्टिसन। तो ऐसे ही यहां पर भी यूज होता है। यहां पर उसका नाम क्या है? एंगुलर सीएलआई नाम है। जैसे यहां पर प्रोजेक्ट लिखने, यहां पर प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एनजी सर्व की कमांड यूज करते हैं। प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जो कमांड यूज होती है वो एनजी सर्व है। तो ये कमांड कहां रन होगी? एंगुलर सीएलआई पे, टर्मिनल पे रन होगी। इतना परेशान क्यों हो रही हो? सिंपल सी बात है। अच्छा अगर आपको कोई कंपोनेंट बनाना है तो अभी मैंने पढ़ा है ना, कंपोनेंट वगैरह सब किससे बनते हैं? एंगुलर सीएलआई से बनते हैं। एंगुलर सीएलआई कब इंस्टॉल होता है? ये सवाल मैंने अभी आपको बताया ना कब इंस्टॉल होता है, क्लियर कर रहा हूं। एंगुलर सीएलआई एक अलग टूल है जो नोड जेएस के थ्रू एनपीएम से इंस्टॉल होता है। यानी ये एंगुलर इंस्टॉल करते वक्त इंस्टॉल नहीं होता, बल्कि जब आप नोड जेएस में एनपीएम इंस्टॉल की कमांड चलाते हैं ये उस वक्त आपके पास इंस्टॉल होता है। बात समझ में आ रही है? जब तुम एंगुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो सीएलआई का होना जरूरी होता है, लेकिन एंगुलर सीएलआई ऑटोमेटिकली नहीं आता जब तुम सिर्फ एंगुलर लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो। बात समझ में आए? मतलब जब आप एनपीएम इंस्टॉल की कमांड चलाते हैं ना, कहां पर?
नोड जेएस में, शाबाश असद। कहां चलाते हैं? तब आपके पास एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल होता है, ना कि आप ये समझो कि यार एंगुलर सीएलआई तो हमें एंगुलर प्रोजेक्ट बनाते वक्त ही हमें मिल जाता है। नहीं, वो नोड जेएस इंस्टॉल करके आपको देता है बाय यूजिंग विच कमांड? npm इंस्टॉल। यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? यूजुअली एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। या तो ग्लोबल इंस्टॉल कर लो, और ग्लोबल के लिए आप ऐसे इंस्टॉल करते हो -G लगा के, ठीक है? या आप, सॉरी लोग, या आप डायरेक्ट लोकल इंस्टॉल कर लो। लोकल इंस्टॉलेशन का मतलब पता है क्या है? नहीं पता? तुम में से बहुत सारे बच्चों को सवालात नहीं पता, देखो मैं समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं मेरे पूरे पीसी में एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल हो जाए। उससे फायदा क्या होगा? कि मैं किसी भी डायरेक्टरी में जाकर जब प्रोजेक्ट बनाऊंगा और जब वहां से उसको रन करूंगा, क्योंकि एंगुलर सीएलआई पहले से इंस्टॉल होगा, तो वो इजीली रन, मैनेज या इन्वायरमेंट उसको मिलेगा। एग्री और नॉट? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं लोकली का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने खोला ही म्यूजिक का फोल्डर और मैं यहां पर आके npm इंस्टॉल की कमांड चलाता हूं, तो इसका मतलब क्या है? अब जो एंगुलर सीएलआई का जो इन्वायरमेंट या मैनेज जो भी ये काम कर रहा है, वो तमाम सारे काम कहां परफॉर्म होंगे? सिर्फ म्यूजिक में। इसका मतलब ये, मैं अगर प्रोजेक्ट किसी और जगह पे बना भी दूंगा, तो वहां पर वो तमाम कमांड सही से वर्क नहीं करेंगी। तो ये ग्लोबली और लोकली का फर्क है। बस फर्क क्या है? सिर्फ ये है कि ग्लोबली के लिए हम -G लिखते हैं, यानी ग्लोबल, और लोकल के लिए हम कुछ भी नहीं लिखते। बस समझ में आया? आई होप समझ में आया, कोई इतना मुश्किल काम नहीं बताया। अब हम ग्लोबल इंस्टॉल करते हैं। एक बार इंस्टॉल कर दो, बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, एक ही बार इंस्टॉल होता है, ठीक है? अब हम चलते हैं सर प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन की तरफ। चले? तो एंगुलर को कैसे इंस्टॉल करें अपने पीसी में? भाई मैं तो ग्लोबली करूंगा, आप कहां करना आपकी मर्जी है। तो सीएमडी ओपन कर लीजिए। ये सीएमडी ओपन हो चुका है। बाहर से ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि पूरे पीसी के लिए आप कर, किसी फोल्डर में जाके सीएमडी को ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप उस फोल्डर यानी लोकली के लिए काम कर रहे हैं। डन। नोट जेएस इंस्टॉल करना सिखा दिया आपको। एंगुलर का प्रोजेक्ट किसकी मदद से बनता है? एनपीएम की मदद से, अभी यानी बताया नोट जेएस की मदद से। और नोट जेएस के साथ हमें क्या 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 मिलता है? एंगुलर सीएलआई का टूल, जो कि अभी हम इंस्टॉल करेंगे किस कमांड के थ्रू? npm इंस्टॉल। तो एंगुलर का प्रोजेक्ट बनाने की कमांड यहां लिखी हुई है, मैंने भी लिख रखी है, और डॉक्यूमेंटेशन में भी होगी सर। ये देखिए, कह रहा है npm में ये कमांड चला दो, npm इंस्टॉल। ये क्या करेगा? बताया था, एंगुलर को जितने भी प्रोजेक्ट चलाने के लिए जो लाइब्रेरीज या डिपेंडेंसीज या पैकेजेस चाहिए, वो सारे कौन लाके देगा? नोट जेएस लाके देगा। एक चीज, उसके अलावा npm इंस्टॉल चला तो एक और चीज इंस्टॉल हो जाएगी साथ साथ, एंगुलर सीएलआई का टूल भी आपको इंस्टॉल हुआ मिल जाएगा। -G हम इसलिए लिख रहे हैं ग्लोबली यूज करने के लिए। उसके बाद ये @एंगुलर सीएलआई पता है क्या लिखा हुआ है? हम ये कह रहे हैं कि npm भैया इंस्टॉल कर दो, क्या इंस्टॉल कर दो? ग्लोबली, पूरे मेरे पीसी में क्या इंस्टॉल कर दो? एंगुलर, और उसके साथ कमांड लाइन इंटरफेस। यानी एक ही, ये कमांड रोज नहीं चलानी है। एंगुलर भाई, जैसे लारावेल के लिए कंपोजर एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐसे ही यहां पर आपने लारावेल को एक बार इंस्टॉल कर लिया, तो एक बार फिर आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं सिर्फ। तो ऐसे ही एंगुलर को वन टाइम इंस्टॉलेशन करनी, बार बार नहीं करनी है। तो एंगुलर को इंस्टॉल करने के लिए आपने कमांड कॉपी करनी है, कंट्रोल C, सीएमडी खोलना है, कंट्रोल V। ये मैं डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी करके लेकर आ रहा हूं, ना कि अपने लेक्चर से। एंटर मारना है और बस वेट करना है। इसके लिए, क्योंकि ये इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेट आपके पीसी में चल रहा है। ये बहुत बेसिक सी बात है, कॉमन बात है, लेकिन मैं फिर भी आपको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि इंटरनेट की मदद से होगा। तो पता चला इंटरनेट चल नहीं रहा और आप कह रहे हैं यार मेरे पास तो पैकेज इंस्टॉल नहीं होते सर। ठीक है, वैसे मेरे पीसी में पड़ी हुई है, लेकिन मैं फिर भी इंस्टॉल करके दिखा रहा हूं कि आपको पता चल जाएगा कि भाई एंगुलर है, ऐसे इंस्टॉल कर। वैसे इतना टाइम लेता नहीं है, मे भी शायद इंटरनेट स्लो हो। चेक कर लेता हूं मैं एंगुलर पहले से है या नहीं, सीएमडी खोलूंगा। एंगुलर चेक कैसे होती है? अच्छा, हो गई, ये देखिए इंस्टॉल हो गया, सीएलआई भी इंस्टॉल हो गया और एंगुलर भी इंस्टॉल हो गई है। डन। यानी अब आपके पूरे पीसी में क्या पड़ी हुई है? एंगुलर, और उसका कमांड लाइन इंटरफेस भी इंस्टॉल हो।
बस अब हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, हम बंद कर देंगे। अब हम चेक कर लें कि भैया हुई भी है या नहीं, या सिर्फ वहां पर दिखा रहा है। तो एंगुलर के लिए हम एनजी यूज करते हैं, एनजी रिप्रेजेंट फॉर एंगुलर, और आप लिखेंगे हाइफन वी यानी वर्जन। चेक, एंगुलर का वर्जन बताओ, तो वो कह रहा है अननोन आर्ग्यूमेंट। ये क्या है, कह रहा है हाइफन नहीं लिखो, डायरेक्ट लिखो, वी लिखो बस। तो ये बता रहा है सर, ये देखिए कितना प्यारा लिखा है कि एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल हो चुकी है। और ये हमारे पास देखिए लेटेस्ट वर्जन हुआ 20, मैंने अभी आपको बताया सर। और बस बता रहा है कि एंगुलर सक्सेसफुली क्या हो गई, आपकी पीसी में इंस्टॉल हो गई। तो आपकी एंगुलर चेक हो गई सर, इंस्टॉल हो गई है। ठीक है, एंगुलर को इंस्टॉल करने के बाद चेक भी कर लिया सर हमने अपनी तसल्ली के लिए कि एंगुलर दिख भी रही है या नहीं दिख रही। अच्छा, कल को हो सकता है कि जब आप एनजीवी की कमांड लिखो तो वो कहे मैं इस कमांड को ही नहीं जानता। ऐसा होता है अक्सर, तो घबराना मत। करना क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर ऐसा आ जाए तो आपने अपने पीसी में जाना है, सी में जाना है, और यहां पर यूजर्स आ रहा होगा। आप जिस यूजर से लॉगिन हुए, मैं इंटीजर से लॉगिन हुआ हूं, तो मैं इंटीजर में जाऊंगा। यहां पर आप सर्च करेंगे ऐप डेटा। ये तब आपने सर्च करना जब आपको एनजीवी लिखा और आपका एंगुलर नहीं फाइंड आउट हो रहा, जबकि एंगुलर आपने इंस्टॉल किया है। उसके बाद आपने रोमिंग में आना है। यहां पर देखिए एनपीएम लिखा हुआ आ रहा है नोट जेएस के बारे में, नोट पैकेज मैनेजर। खोलिए सर, ये देखिए एनजी दिख रहा है, ये एंगुलर का आपको पास वो है कमांड लाइन। अब यहां से आपने ये पाथ कॉपी करना है, कंट्रोल सी, ये पाथ ऊपर वाला, ये मैं अभी से बता रहा हूं, एरर अगर आ जाए तो। यहां पर आके आपने लिखना है इन्वायरमेंट वेरिएबल, दिख रहा है आपको, इसको आपने खोल लेना है। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आना है, यहां पर आपने पाथ को सिलेक्ट करना है, इसको एडिट करना है। मेरे पास देखो लिखा हुआ होगा, ये देखो मेरा हुआ हुआ है ऑलरेडी। आपने यहां पर न्यू का बटन दबाना है और यहां पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देना, कर दोगे। उसके अलावा एक यहां करने के बाद नीचे यहां पर ही पाथ आ रहा है, यहां पर एडिट करोगे और यहां पर भी न्यू करके डाल दोगे। अगर नहीं, अगर वो मसला आ रहा है तो उसके बाद जब ओके करोगे, ओके करोगे, ओके करोगे, सारे सीएमडी को बंद कर देना और एनजीवी की कमांड चलाना, इंशाल्लाह तुम्हारा सारे एरर्स रिजॉल्व हो जाएंगे। डन। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर दी ताकि आपको याद रहे। गुड। अब एंगुलर हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलेंगे। अब हम एंगुलर पर प्रोजेक्ट भी तो बनाना सीखे सर, प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं आखिर। तो भाई वापस कहां जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन, शाबाश शाबाश, गुड। तो वो कह रहा है इफ यू क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट देन रन दिस कमांड। ये मेरी डॉक्यूमेंट मेरे अपने लेक्चर में भी आपको मिल जाएगी, अगर आप मेरे लेक्चर से पढ़ रहे हैं। देखिए मैंने यहां लिख रखा है सब कुछ। तो यहां पर अगर आपने प्रोजेक्ट बनाना है तो आप एनजी न्यू की कमांड चलाएंगे। एनजी यानी एंगुलर भैया क्या बना दो, एक नया, और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम। एंगुलर बेसिकली कहता है कि, अच्छा एक चीज, एंगुलर कहता है कि अगर आपने मल्टीवर्ड प्रोजेक्ट का नाम रखना है तो आप डैश यूज करो, यानी हाइफन यूज करो। और वो कहता है हमेशा प्रोजेक्ट का नाम स्मॉल में रखो, वैसे लिख सकते हैं आप कैपिटल में भी, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो कहता है कि यार आप इसका नाम जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही लिखिए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो बनाए प्रोजेक्ट। तो मैं कहां बनाऊं सर, जहां दिल करे बना लें, इसका सबसे बड़ा फायदा कहीं भी दिल करे बना लो, क्योंकि हमने ग्लोबल इंस्टॉल कर दिया है। तो मैं म्यूजिक चूज कर रहा हूं। याद रखिएगा अब से हम जितना भी काम करेंगे म्यूजिक में ही होगा। अच्छा, मैं रोजाना प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा सर कि आप कहोगे सर सर आ रहे हैं और हर क्लास में एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक ही प्रोजेक्ट पे अब हम आखिर तक काम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना सर, एक ऐसी चीज एंगुलर में मौजूद है, एक ऐसा टूल डाउनलोड होता है जिसकी वजह से हम प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, इन्वायरमेंट दे सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। उसका नाम क्या है, एंगुलर सीएलआई। तो एंगुलर सीएलआई कैसे खोलें सर, क्या लिखिए एंगुलर सीएलआई, नहीं नहीं, सीएमडी खोलिए। यहां पर आप इसका मतलब वो कमांड इसके अंदर चल सकती है क्योंकि वो एंगुलर सीएलआई इंस्टॉल हो चुका है। अभी देखा था प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं, अभी तो दिखाई थी, एनजी भैया न्यू। एक प्रोजेक्ट बना दो, एंगुलर एनजी न्यू। एक प्रोजेक्ट बना दो, प्रोजेक्ट का नाम तुम अपनी मर्जी से जो रखना चाहो वो रख सकते हो। तो मैं रख रहा हूं फर्स्ट ऐप। इसमें किसी को कोई मसला, अच्छा इंटरनेट होना चाहिए सर, इंस्टॉल कर लिया मैंने। अब यहां पर कुछ सवालात है जो वो पूछेगा आपसे, विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज। यानी अगर आप अपने प्रोजेक्ट में डिजाइनिंग वगैरह करोगे तो उसके लिए कौन सी स्टाइल शीट यूज करोगे।
अगर आप बिगनर हो और बहुत बेसिक जानते हो तो आप सीएसएस, सिंपल सीएसएस जो काम करते हो। लेकिन अगर आप सास पे भी काम कर चुके हो या आप लेस पे काम कर चुके हो तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। भाई हम बिगिनर है, हम बिगिनर का कोर्स कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या चूज करेंगे, सीएसएस। अच्छा, ये अप एंड डाउन एरो की से मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, तो आपने जो भी सिलेक्ट करना है वो आपने इंटर प्रेस कर देना है। अच्छा, मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में डिफाइन किया हुआ है, ये यहां तो नहीं मिलेगा आपको दोस्तों, लेकिन यहां पर आपको मिलेगा मेरी डॉक्यूमेंटेशन में। ये देखिए, विच स्टाइल शीट फॉर्मेट वुड यू लाइक टू यूज, तो कौन सा सीएसएस टाइप तुम यूज करना चाहते हो, सीएसएस नॉर्मल, सिंपल, स्टाइल शीट, ये भी ये एडवांस सीएसएस होती है। तो अगर आप बिगनर हो तो सीएसएस चूज करो, अगर आप थोड़ा एडवांस काम करना चाहते हो तो आप एससीएसएस वगैरह चूज कर सकते हो। मैं दोनों ही चीजें अपनी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, यानी डॉक्यूमेंट अपना लिंक भी, पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी, ताकि आप वहां से भी पढ़ सको। ठीक है, तो हम क्या चूज करें यहां पर, डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग एंड स्टैटिक साइड जनरेशन, एक सवाल आपसे पूछ रहा है। चलो अपने वापस लेक्चर में, तो यही सवाल है वो जो वहां पर पूछ रहा था। क्या तुम चाहते हो कि ऐप सर्वर पे पहले रेंडर हो जाए ताकि फास्ट लोड हो। ये तब इस्तेमाल करते हैं जब हम एसईओ के लिए, एसईओ वगैरह का काम कर रहे हो। ये एसईओ के लिए ज्यादा हेल्पफुल है, यानी जब आप चाहते हो कि यार वेबसाइट जो है तुम्हारी फास्टली लोड हो, पहले सर्वर पे एकदम सारा डेटा लोड हो जाए और उसके बाद तुम्हारी वेबसाइट फटाफट रेंडर होकर आ जाए, तो तुम उसके लिए जो है वो ये एसएसआर और एसएसजी जनरेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन चूंकि आप ऐसा बिगिनर हो तो अभी आप किसी भी सर्वर साइड रेंडरिंग या फिर सर्वर साइड जनरेशन या स्टैटिक साइड जनरेशन का इस्तेमाल आप नहीं करोगे, तो हम इसके लिए यहां पर क्या चूज करेंगे, नो। तो हमने एन प्रेस किया और इंटर मार दिया। डू यू वांट टू क्रिएट अ जोनलेस एप्लीकेशन विदाउट अ जोन, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर आपने रुकना है और पहले आपने मेरा बनाया हुआ डॉक्यूमेंट पढ़ना है। डू यू वांट टू, क्या तुम ऐसी ऐप बनाना चाहते हो जिसमें एंगुलर का जोन डॉट जेएस लाइब्रेरी ना हो। इस सवाल का मतलब ये है कि क्या तुम ऐसी ऐप बनाना चाहते हो जिसमें एंगुलर का जोन डॉट जेएस की जो लाइब्रेरी है वो ना हो। अब सवाल तो ये होता है सर, जोन डॉट जेएस करती क्या है, अगर मैं उसको अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लूं। अच्छा, इस सवाल का मतलब क्या है कि तुम जोन जोन डॉट जेएस इंस्टॉल, जोन डॉट जेएस के बगैर क्या मैं इस प्रोजेक्ट को बना दूं। ये सवाल आपसे क्या पूछ रहा है खिजर, ये पूछ रहा है क्या आप के प्रोजेक्ट में मैं जोन डॉट जेएस के बगैर इंस्टॉल कर दूं। तो सवाल तो ये, पहले मुझे ये तो पता चले कि जोन डॉट जेएस का फायदा क्या है, अगर मैं उसको हटा दूं या लगे रहने दूं तो मुझे फायदा तो पता चले। आ जाओ फायदा पढ़ते हैं। देखिए, जोन डॉट जेएस करती क्या है, आप जैसे ही कुछ भी कोड में चेंजेस करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसा होता होगा जो ऑटोमेटिक आपके पेज पे रिफ्लेक्ट होता होगा। नहीं समझे, मान लीजिए ये मेरा यूआई है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं अगर कोड में चेंजेस कर रहा हूं ना, तो ऑटोमेटिक वो यहां पर रिफ्लेक्शन चेंजेस होनी चाहिए। तो वो जो चेंजेस करती है ना फाइल, आपकी फाइल को ऑटोमेटिकली चेक करके कोड के बाद वो जोन डॉट जेएस करती है। बात समझ में आई, ये काम ऑटोमेटिकली खुद हो रहा होता है, किसकी हेल्प से। अब वो कह रहा है क्या मैं जोन डॉट जेएस को हटा दूं, भाई क्यों हटाएगा यार, हमारे लिए तो फायदा ही ना, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेंजेस होती है तो वो रिफ्लेक्शन यहां पर आ जाती है, तो हम इसको क्यों हटाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं सर मैं कुछ, मैं एडवांस लेवल का थोड़ा सा काम करता हूं, तब आप हटा सकते हो। और जब आप हटा दोगे तो नुकसान क्या होगा सर आपका, कि आपको मैन्युअली जो जो चेंजेस करेंगे वो आपको खुद ही जाके रिफ्लेक्शन वहां पर करनी पड़ेगी, ताकि वो आपकी यूआई में दिख सके। तो हम तो चाहते हैं भाई हमारे पास क्या हो, जोन डॉट जेएस रहे, ताकि हमारी जो भी चेंजेस है वो रिफ्लेक्शन हमें यूआई पे दिख रहा हो। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे इसको, है यस करेंगे तो हटा देगा ना सर वो, नो करेंगे ना सर, एन। उसके बाद अब चूंकि सर एंगुलर है, एंगुलर किसका प्रोडक्ट है, गूगल का, तो गूगल कह रहा है भैया एआई तो शामिल करो। लेकिन हमने कहा भाई अभी हमें किसी किस्म की एआई की जरूरत नहीं है, तो नन। बस उस ये कुछ सवालात थे जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। उसके बाद आपको सिंपल वेट करना है और आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल नहीं समझ में आया तो आप मेरी ये मैनुअल को पढ़ सकते हैं, ताकि आपको इसमें, क्योंकि इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। डन, अब इसके इंस्टॉल होने का वेट कीजिए। जी, हाँ,
एक तरीका तो होता है कि हम बार बार जाके पेज को हाँ। रिफ्रेश करें, देखें UI में क्या कुछ हो रहा है। एक तरीका होता है हम लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद गो लाइव करते हैं। तो ये जो लोन डॉट जेएस है, ये भी कोई वाला काम ये उसकी बात कर रहा है बेसिकली कि जब आप चेंजेस करते हो वो तो रीलोड हो रहा है, एक अलग बात है। वो जो कोड पे जो चेंज आया उसकी रिफ्लेक्शन आपके यूआई पे दिखनी चाहिए ऑटोमेटिकली, खुद ब खुद वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है वहां से डेटा। जैसे यार रिएक्ट होता है ना, समझो एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी है। आप मिरर के सामने खड़े होते हो, अगर आप अपने सर पे या हाथ पे कोई भी क्रीम या कुछ भी लगाते हो तो उसकी रिफ्लेक्शन फौरन आपकी स्क्रीन मतलब आपकी मिरर पे दिखाई देती है, हाँ या ना? तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन चेंजेस हो रही होती है। तो बिल्कुल जोन डॉट जेस उसी तरह काम कर रहा हो। आपने कोई भी इंपैक्ट डाला अपनी वेबसाइट के ऊपर, तुम ये एक तरह से कह सकते हो कि हाँ सर वो हम जैसे सिंपल एचटीएमएल सीएसएस पे काम करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं और हम पेज को रीलोड करते हैं, हमारी चेंजेस का इफेक्ट जो है हमें वहां दिख रहा होता है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा होता। लेकिन ये अगर आप फाइल हटा देते हैं तो इसका नुकसान ये है कि आपको मैन्युअली ये काम करना पड़ेगा, खुद से ये काम करना पड़ेगा। यानी आपको चेंजेस को, आप उसको रीलोड कह लो या जो भी आप मैन्युअली करना चाह रहे हो उस तरीके से आपको पेजेस पे चेंजेस लानी पड़ेंगे। लेकिन इसके होने से फायदा ये है कि आपकी तमाम रिफ्लेक्शन आपको ऑटोमेटिकली दिख रही होंगी, आपको खुद से जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना टाइम वैसे लेता नहीं है, इंटरनेट स्लो या फिर कोई सिस्टम की वजह से भी हो सकता है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। जब तक इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल होने के बाद मिलते हैं। तो देख सकते हैं आपके पास सिंपली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अच्छा, सिर्फ इंस्टॉल नहीं हुआ बल्कि इसने, आप गौर से देखो, एक जुमला और लिखा हुआ है, गिट भी इनिशियलाइज कर दी, यानी गिट पे भी इनिशियलाइज कर दिया है। ऐसा नहीं कि गिट पे डाल दिया है, मतलब गिट इनिट की कमांड इसने ऑटोमेटिक चला दी है। आपके प्रोजेक्ट में गिट की जो डॉट गिट की फाइल होती है ना वो बन जाएगी। बस बंद कर दो इसको, हो गया आपका काम। अब आप कहाँ आ जाओगे सर? अपने फोल्डर में एक म्यूजिक में, किस नाम से बनाई थी मैंने, दिख रही है आपको? नहीं दिख रही तो कोई बात नहीं सर, बैक मार के दोबारा आ जाएंगे म्यूजिक में। अब दिख रही है? कहाँ है? अच्छा इसी पे तो हूँ। ये देखिए जब क्लिक करेंगे तो ये इसका देखिए गिट का मैंने कहा था गिट इनिशियलाइज हो जाती है। ये सारी फाइल इसके अंदर होती है सर। अच्छा देखो इसमें, अब आपने क्या करना है, इसको खोल लेना है ना, सिंपल ये एडिटर बताया था इंस्टॉल करना है, सीएमडी करके कोड डॉट कर लेना है आप। कर लिया? तो फाइनली सर हमारा एंगुलर हमने इंस्टॉल कर सक्सेसफुली इंस्टॉल करिए। और इसके साथ अब जाहिर सी बात है एंगुलर की हेल्प के लिए भी तो आपको कुछ चाहिए होगा। जैसे एचटीएमएल की हेल्प में आपको बॉयलर प्लेट मिल जाती है, शिफ्ट दबा के वन प्रेस करते तो आप चाहोगे ना इंटेलिजेंस आपको हिंट मिले। तो उसके लिए आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो यहाँ से, और थोड़ा सा इसको ओपन करो, यहाँ पर लिखो एंगुलर। अच्छा वैसे अभी एंगुलर 20 आ गई है तो हो सकता है इसकी अपडेट्स ना मिले आपको। यहाँ पर आ रहा होगा एंगुलर लैंग्वेज सर्विस। तो अगर आप इसको इंस्टॉल कर लो तो आपको काफी सारी हिंट मिल जाती हैं। इसको कर लो या एंगुलर स्कीमेटिक को कर लो, दो चार कर लो आप, ठीक है। उसके बाद इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने के बाद, अब मैंने आपको बताया था एक ऐसा टूल इसमें होता है जो कि आपके प्रोजेक्ट को बनाने से, ये भी हमने किसकी मदद से प्रोजेक्ट बनाया है? अभी हमने जो प्रोजेक्ट बनाया किसकी हेल्प से बनाया? सीएलआई की हेल्प से। तो प्रोजेक्ट मैनेज किससे होता है? एंगुलर सीएलआई से। और प्रोजेक्ट रन किससे होता है? एंगुलर सीएलआई से रन होगा सर। तो आइए प्रोजेक्ट रन करके देखते हैं, रन करें इसको। अभी हमने कुछ भी नहीं खोला फोल्डर वोल्डर, पर रन करेंगे। तो टर्मिनल ऑन कर लो सर, यहां से ऑन हो गया। अब एंगुलर के प्रोजेक्ट को रन करने की कमांड क्या है? एनजी सर्व, इंटर मारो, ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। अच्छा अक्सर हो सकता है आपके पास एरर आ जाए, मेरे पास तो एरर नहीं आया, लेकिन हो सकता है आपके पास एरर आ जाए। वो अगर एरर आया तो बेसिकली वो इस चीज का आता है, वो ये कहता है कि उस एरर का मतलब ये होता है कि आपका पावर शेल की ये फीचर जो है वो डिसेबल किया गया है, ताकि आप उसके ऊपर कोई भी स्क्रिप्ट चला ना सको, यानी कोई भी एंगुलर की कोई भी कमांड रन ना कर सको। बात समझ में आ रही है? तो अगर आप उस एरर को सॉल्व करना चाहते हैं, वो एरर ये होगा कि वो ये कहेगा कि आपके पास आपको ये अलाउ नहीं है कि आप ये कमांड अपने पावर शेल, पावर शेल तो पता ना एक सीएमडी टूल है विंडोज का, ये रहा पावर शेल, ये रहा, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये आपको अलाउ नहीं करता कि आप इसके ऊपर कोई भी स्क्रिप्ट को रन करो। तो अगर ये एरर आ जाए तो घबराना मत। तो मेरी ये वाली कमांड मैंने नोट में डाल रखा है, नोट,
ये कमांड यहाँ से कंट्रोल सी करना और यहां पर आके टर्मिनल में पेस्ट करना, इंटर मार देना और उसके बाद दोबारा एनजी सब चलाना, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। हर चीज का सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखो, इसने एक लिंक दे दी, कह रहा लोकल पे रन करना है तो उसकी मदद से रन कर लो। कंट्रोल दबाओ, इंटर मार दो, ये देखो प्रोजेक्ट रन हो गया और फाइनली सर हमारी एंगुलर की फर्स्ट एप्लीकेशन रन हो गई। देखा आप? तो इस तरीके से आप अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट को इजीली रन कर सकते हो। कोई सवाल यहां पर किसी का? समझ में आया कि एंगुलर कैसे इंस्टॉल करते हैं? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।